हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोसा वेन। अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्या चीज है। हम आज इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि वेरिकोसा वेन क्या होती है, इसके सिम्टम क्या होते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिकोसा वेन होती क्या है। जब हम बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, वो नीचे की तरफ तो चला जाता है। ऊपर जो हमारे खून को ऊपर तक पहुंचाती है, यानी कि नीचे तक तो पहुंच गया, अब ऊपर उस ब्लड को जाना है तो उसकी जो नसें होती है उनको वीक कर देती है, क्योंकि ऊपर तक हमारा ब्लड पहुंच ही नहीं पाता। नीचे तक तो अच्छे से चला जाता है और ऊपर हार्ट तक हमारा ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो जो हमारा ब्लड होता है वहीं पड़े पड़े खराब होने लग जाता है। और क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है जो पड़ा पड़ा वहां पे खराब हो रहा है, वो क्या होता है, एक गुच्छे में कन्वर्ट हो जाता है कि एक गुच्छा बन जाता है उनका नीले रंग का। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइडर वेन भी कह देते हैं कि एक तरह की स्पाइडर वेन बनना स्टार्ट हो जाती है। मैं पिक्चर में भी दिखाती हूँ, इस तरह की स्पाइडर वेन बनना स्टार्ट हो जाती है हमारे पैरों के अंदर। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो क्या होता है, हमारी जो नसें होती है ना, पैर की नसें, वो फूलने स्टार्ट हो जाती है। लाल लाल रंग की ना हमें दिखेगी, जैसे बाहर की तरफ निकल रही है। कि ऐसे तो हमारी नसें हम जब ऐसे करते हैं तब भी दिखती है, और अगर हम ऐसे नॉर्मल है तो इतनी ज्यादा नहीं दिखेगी, वो अलग से ही दिखेगी, जैसे कि हमें चोट लग जाती है और कोई चीज उभर जाती है ना, ऊपर की तरफ दिखती है। तो मैं फोटो में भी दिखाती हूँ, इस तरह की ना वेन दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो समझ जाइए कि आपको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि अगर वो नस हमारी फूल गई है, अगर हमने ध्यान भी दे लिया तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे आराम से, फिर वो ठीक हो जाती है रिलैक्स करने के बाद। तो हम ये सोचते हैं कि यार नहीं, वैसे ही खड़े खड़े मैं ज्यादा देर खड़ी रही थी तो इस वजह से हो गई, तो हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे ये चीज बिगड़ कर ही वेरिकोस वेन बनती है। तो हमें प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। अगर आपको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आप ज्यादा देर खड़े रहने पर पेन स्टार्ट हो जाता है पैर के अंदर, या इस तरह से आपकी नसें फूलने लग जाती है, तो आप समझ जाइए कि आपको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी से इसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। जब हमें कोई भी हेल्थ इश्यूज होता है या हमें हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर उस पे हम स्टार्टिंग पे ही ध्यान दे लेते हैं तो वो उस बीमारी को रोकना बहुत ही इजी होता है। और जब वो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। आप सबने देखा भी होगा, जो पहले वाले लोग होते थे, यानी जो हमारे पेरेंट्स है, दादा दादी है, वो क्या करते थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। सारी चीजें वो हाथ से करते होते थे। चाहे उनको घूमने जाना हो, ज्यादातर क्या करते थे, साइकिल का सहारा लेते थे या वो पैदल जाना पसंद करते थे। पर आजकल हमारी जनरेशन क्या करती है, अगर हमें मार्केट तक भी जाना है तो हम कहेंगे नहीं भाई, पैदल तो नहीं जाया जाता। या हम सोचते हैं कि यार कौन निकलेगा बाहर, रहने दो। हम जो बंदा गया हुआ है, हमारी फैमिली में से कोई मेंबर गया, उसको बोल देते हैं कि आते टाइम कोई नहीं, आधे घंटे बाद ले आना या 1 घंटे बाद ले आना, या सुबह गया तो शाम को आएगा तो शाम को आते टाइम ले आना। तो हम जाने की कोशिश ही नहीं करते, पैदल चलने की कोशिश ही नहीं करते। और पहले वाले लोग क्या करते थे, जैसे हर कोई काम, कि जैसे लस्सी बनाना हो या जैसे भैंस वगैरह जो रखते थे, खेती करते थे, तो वो हाथ से उन चीजों की कटाई करते थे। ठीक है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी, उससे क्या होती थी, जो उनकी मसल्स होती थी, मांसपेशियां, वो स्ट्रोंग होती थी। आपने देखा भी होगा कि हमारे जो दादा परदादा जो भी है, पेरेंट्स हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी। हमारी जनरेशन में ये प्रॉब्लम ज्यादा क्यों हो रही है, इसी का यही रीजन है कि हम फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि सारी चीजें आजकल इलेक्ट्रिकल हो गई है, तो हमें हाथ से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, और बाकी बचा कुचा वो हम खुद ही खराब कर लेते हैं। क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, हाथ से काम नहीं हो रहे, तो हम कुछ काम अपने हाथों से कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, 15-20 मिनट भी हम एक्सरसाइज के निकालते हैं ना,
तो पूरे दिन के लिए इनफ होते हैं, पर वो रेगुलर में होते हैं। ये नहीं कि आपने 10 दिन तो कर ली फिजिकल एक्टिविटी फिर उसके बाद छोड़ दी, तो ऐसे हमारी बॉडी कभी भी ठीक नहीं रहेगी। अगर जो एक्सरसाइज नहीं करता, योगा को अपनी डेली लाइफ में शामिल नहीं करता, मोस्टली आजकल की जनरेशन में, जो हमारी जनरेशन है उसमें अगर हम ये चीजें नहीं शामिल करते, एक्सरसाइज, अच्छी चीजें खाना, तो हमें हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें हमारे हेल्थ इश्यूज होने से, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी करना ही पसंद नहीं करते। हम आलस इतना दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास 100 बहाने हैं, 100 एक्सक्यूजेज है हमारे पास में, कि हम काम पे जाते हैं, सुबह 8 या 9 बजे घर से निकलते हैं, शाम को 5 बजे पहुंचते हैं, फिर घर का काम हो जाता है या हमें थकान बहुत हो जाती है। पर जिस बंदे को अपनी हेल्थ की चिंता है, ठीक है, तो वो बंदा हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करेगा ही करेगा। सुबह वो आधा घंटा पहले उठ जाएगा। मैं आजकल मोबाइल में हम घंटों व्यतीत कर देते हैं, मतलब घंटों टाइम निकाल देते हैं, पर हम एक्सरसाइज के लिए 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते। तो सबसे बड़ा रीजन वेरिकोस वेन का यही है, हेल्थ इश्यूज का सबसे बड़ा रीजन फिजिकल एक्टिविटी ना होना है। और जब वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब वो बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये बोलते हैं कि इस नस को निकालना पड़ेगा, यानी कि सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, जो नस फूलती है ना उसको निकाल देते हैं। तो ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब हमारे ब्लड में दिक्कत हो रही है कि ब्लड हमारा सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम हमें होगी ही होगी। एक नस निकालने से सारी नसों की प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं हो जाएगी ना, है ना। तो हमारी पूरी बॉडी की नसों को हमें ठीक करना है, ना कि सिर्फ एक नस को हमें ठीक करना है। ज्यादातर ये दिक्कत किन को होती है, जो सेल्समैन होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन खड़े रहने का उनका काम होता है, या जो आजकल तो टीचर्स की भी लाइफ ऐसी हो गई है, उनको कहा गया है कि आप चेयर पे नहीं बैठोगे, पूरा दिन खड़े होके ही बच्चों को पढ़ाओगे, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आने लग गई है। घंटों लोग जो खड़े रहते हैं, जिनका रूटीन का काम हो गया है खड़े रहना, तो उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और कई बार तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसको बीपी बोलते हैं, वो भी बढ़ने लग जाता है। और हमने ये भी देखा है कि वेरिकोस वेन में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम एक छोटी सी सुई अगर ऐसे भी करेंगे ना, तो ब्लड ऐसे पानी की तरह निकलने लग जाता है कि ब्लड कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और जिनको शुगर की दिक्कत होती है और बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसको तो कंट्रोल करना आउट ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, आउट ऑफ कवरेज एरिया, तो वो चीज हो जाती है। अब बात आती है, कई लोग पूछते हैं कि मैम वेरिकोस वेन में पैर में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है। हाँ, पैर के अंदर उसमें दर्द होगा। और किस तरह का, इस तरह से शार्प पेन होता है, जिसको तीखा पेन बोलते हैं ना। कई लोग बोल देते चीस जिसमें मारती है, कि बहुत ज्यादा चीस मारी, इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि हमसे ना ही तो खड़ा रहा जा रहा है। क्योंकि वो पेन क्या होता है वेरिकोस वेन का, अगर हम खड़े हो गए ना तो और भी ज्यादा दर्द करेगा। हाँ, वो चलने से ही ठीक होगा, कि अगर हम चल रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा हमें रिलीफ मिलेगा, पर हम एक जगह खड़े हो गए ना तो इतना ज्यादा भयंकर दर्द होता है कि उसको ऐसे नहीं होता, और हम कोशिश करते हैं कि वहीं बैठ जाए, इतना ज्यादा दर्द होता है उसके अंदर। क्योंकि जब हमारा किसी जगह से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता, मतलब ब्लड यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इसके मतलब यह है कि नसें हमारी अच्छे से काम नहीं कर रही है। क्योंकि इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर बोलते होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ये तो सबने सुनी होगी कि हम बोलते हैं कि ब्लॉकेज हो गई है। तो ब्लॉकेज का क्या मतलब है कि वहां पे जो ब्लड है, जैसे मान लो मैं हाथ का एग्जांपल देके बता रही हूँ, इस जगह अगर हमें पेन हो रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही कम हो रहा है या बिल्कुल ही बंद हो गया। उस वजह से क्या हो गया, हमें वो क्लोट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, उस वजह से हमें दर्द कर रहा है। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहेगा तो हमें कभी भी दर्द नहीं होगा। तो ये ही वेरिकोस की कहानी है पूरी की पूरी। तो उसमें पैर में क्या पूरे में दर्द होता है? नहीं, पूरे के अंदर नहीं दर्द होता। जो हमारी पिंडली होती है, जो एक थाई वाला पार्ट हो गया, थाई से जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें दर्द होता है, और वो भी शार्प वाला पेन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पा रही, उस वजह से ये पेन होता है। अब बात आती है कि ट्रीटमेंट की।
हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि वेरिकोस प्रॉब्लम अगर हमें हो गई है तो हम इसको कैसे रोकें कि आगे ना बढ़े या परमानेंट इसका हमें सॉल्यूशन मिल सके, क्योंकि ये दर्द इतना ज्यादा होता है, सहनीय होता है, तो हम रोज पेन किलर लेके इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम सर्जरी कराएं, छोटी छोटी चीजों के लिए सर्जरी कराएं। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो हम हर चीज के लिए सर्जरी कराने लग गए तो हमारी बॉडी वैसे ही खत्म हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा सर्जरी अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ, इनका आप रूटीन में यूज करते हो तो 6 से 7 महीने में वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाए। ये नहीं है कि आप चाहते हो कि 2 या 3 महीने में ठीक हो जाए, क्योंकि जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसे जल्दी से ठीक नहीं हो सकती है। मैं आपको झूठ बोल के एक बार के लिए तो कह सकती हूँ आपकी 10 दिन में 15 दिन में ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, तो उसको कम से कम 6 से 7 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सेब का सिरका, सेब का सिरका सबने सुना होगा, जिसको एप्पल साइड विनेगर बोलते हैं। तो बीच में तो लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, लोग लेते ही नहीं थे, पता ही नहीं था। पर आजकल जब लोग वेट लॉस करने की तरफ जा रहे हैं तो ट्रेंड चल पड़ा है 2-3 साल से कि अब लोग एप्पल साइड विनेगर का यूज करने लगे हैं। तो एप्पल साइड विनेगर से क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो डिटॉक्स हो जाती है, जो लीवर होता है उसके फंक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो हमारी बोल, जो बता रही हूँ मसल, जो मांसपेशियां, जो वेन वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो एप्पल साइड विनेगर का हमें रूटीन में यूज करना ही करना चाहिए। कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, मैं बताऊंगी लास्ट में, पहले चीजें बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का सबने सुना होगा, जो हरे रंग में भी आती है, लाल में भी आती है, येलो में भी आती है, आजकल 2-3 कलर आने लगे हैं। तो आप उसका डेली रूटीन में उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। डेली में नहीं करते तो बीच बीच में आप जैसे हफ्ते में 2 बार तो उसका यूज कर सकते हो। ये वेरिकोसा वेन में बहुत ही अच्छी कारागार है। ये जो चीजें बता रही हूँ आप अपने रूटीन में शामिल करोगे, अगर अभी आपको स्टार्ट हुई है तो जल्दी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर बहुत टाइम से है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर फायदा जरूर करेगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है लहसुन, जिसको गार्लिक बोलते हैं। उसका सुबह सुबह पानी के साथ लेने से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, उनको बोलते हैं कि लहसुन की 1 कली या 2 कली वो सुबह सुबह पानी के साथ पी ले या खा ले। उसको पी तो नहीं सकते खा सकते हैं, तो उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वेरिकोस वेन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर बोलते हैं लोग कि कड़वी बहुत होती है, स्मेल बहुत आती है, तो आप सीधी उसको निगल सकते हो और ऊपर से पानी पी लीजिए, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो एक लहसुन का और भी है कि आपको क्या करना है, लहसुन की पूरी गुली जो आती है, जिसको गुली बोलते हैं, पूरी की पूरी, ठीक है, जो पीस आता है पूरा पूरा, उसमें 7-8 पीसीज होते हैं, तो वो ले लीजिए, उसको छील के उसको रख दीजिए, ठीक है। और उसको धूप में रखना है, ठीक है, ऐसे नहीं रखना कि धूप में रखना है उसको। और फिर उसके ऊपर संतरे का जूस, यानी ऑरेंज जूस बोलते हैं, वो डाल दीजिए। और फिर उसके ऊपर जैतून का तेल डाल दीजिए, जिसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं, वो वाला तेल डाल दीजिए। तो 2-3 दिन उसको धूप में रखना और उसको हिलाते रहना है। और रात के टाइम जब धूप चली जाती है तो आपको छाया में रख देना है, ठीक है। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद उस तेल से आपको मसाज करनी है, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑयल बनेगा आपके लिए, ठीक है। मैं इसकी मात्रा बताऊंगी कितना कितना आपको लेना है। ये तो बता दिया कि कैसे तैयार करना है, क्या क्या मिक्स करना है आपको, ठीक है। आपने अर्जुन के पेड़ के बारे में भी सुना होगा, ये भी लोग हार्ट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अर्जुन के पेड़ की ना चूरन मिल जाती है, पंसारी की शॉप से आपको इजिली मिल जाएगी, आप जाके ले आइए। आपको 10 से 20 ग्राम, ज्यादा नहीं लेनी, 10 से 20 ग्राम आपको रात के टाइम दूध में उबालनी है उसको अच्छे से, ठीक है। जब वो अच्छे से उबल जाए, कि उसको बहुत देर हो गई उबलते उबलते, तब आपको उसका डेली रूटीन में यूज करना है। आप देखोगे कि ये चीजें अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर लेते हो तो आपको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम तो सोल्व होगी ही होगी, साथ में जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सोल्व होगी आपकी, ठीक है। पर कई लोग बोलते हैं कि अर्जुन की जो चूरन होती है
वो लेने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर गर्मी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने 10 से 20 ग्राम बताया कि अगर आप 20 ग्राम ले रही हो तो उसकी क्वांटिटी को हाफ कर दीजिए, 10 ग्राम ले लीजिए। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो। और पानी सबसे ज्यादा पीना है, जिसको गर्मी हो जाती है तो उसको पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर गर्मी ना हो। ठीक है, अब बात आती है कि जो एप्पल साइडर विनेगर है वो लेना कैसे है। आपको क्या लेना है, सिर्फ 1 चम्मच लेना है गुनगुने पानी के साथ में। खाली पेट ले तो बहुत अच्छा है, अगर खाली पेट नहीं ले सकते तो आप इसको कभी भी ले सकते हैं। और जो मैंने लहसुन का बता दिया था, आपको 1 गोली लेनी है पानी के साथ में। शिमला मिर्च की बात आती है, अगर आप कच्ची खा सकते हो तो सबसे बेस्ट है, पर कच्ची ऑलमोस्टली खाई नहीं जाती तो आप सब्जी बनाकर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही जा रही है वो। फिर तीसरी आती थी जो लहसुन वाला, जैसे मैंने बताया था, लहसुन को एक जार में रख दीजिए और फिर उसके ऊपर ऑरेंज जूस और जैतून का तेल डालकर रख दीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, लहसुन का तो मैंने बता दिया कि जिसमें 6-7 पीसीज होते हैं वो ले लीजिए। अब ऑरेंज जूस कितना लेना है, आपको 500 ml लेना है। और ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल था वो 1 लीटर लेना है। तो मिक्स करते रहिए, क्योंकि हाथ से हिलाते रहिए बीच बीच में। ये नहीं कि आपने धूप में छोड़ दिया 2-3 दिन तक, भाई मैम ने तो बोला था धूप में छोड़ना है, तो आपने बर्तन में से लिया, धूप में छोड़ दिया, धूप से उठाया, छाया में रख दिया। ऐसा नहीं करना, उसको हिलाते भी रहना है, 2-3 दिन तक आपको रखना है, फिर इस तेल का यूज कर लेना है, स्टोर कर लीजिए आप इसको। ठीक है, डेली रूटीन में हल्के हाथ से मसाज करनी। कई लोग क्या करते हैं, प्रेशर दे दे के इस तरह से मसाज करनी है, ऐसे नहीं करनी, हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, ताकि जब हमारी सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है ना, तब हम मॉइस्चराइजर या ऑयल लगाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो पैरों के अंदर चला जाए। तो उसी तरह इस तेल का भी मतलब यही होना चाहिए कि वो अंदर जाए और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दे। ठीक है, और अर्जुन के पेड़ के लिए जो मैंने बताया, मतलब अर्जुन का जो चूर्ण बताया है, वो आपको उसमें गाय का ही दूध यूज करना है, भैंस का दूध आपको यूज नहीं करना। देसी गाय का मिले तो सबसे बेस्ट है, अगर देसी गाय का नहीं मिल पाता, जो भी गाय मिलती है उसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है, पर कई लोग बोलते हैं कि दूध से हमें एलर्जी हो जाती है, या हमें डाइजेस्ट नहीं होता, या एसिडिटी हो जाती है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। वैसे तो सोया मिल्क भी आता है जो सोयाबीन का बना होता है, तो वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपको गाय का या भैंस का दूध से एसिडिटी बनती है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सोयाबीन का आप दूध ले सकते हो। ये तो मैंने ट्रीटमेंट बता दिए। अब बात आती है कि वेरिकोस वेन वालों को क्या चीजें छोड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो इन चीजों को बढ़ावा दे देती है, कि और ज्यादा हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम सारी चीजें खाते रहते हैं। तो हमें कुछ चीजें छोड़नी होती है, जैसे मैं कुछ बता देती हूँ, आप इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप खा रहे हैं तो इनको एक बार के लिए बंद कर दीजिए। हमें ज्यादा खटाई वाली चीजें नहीं खानी, ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी। ठीक है, जैसे मिर्च मसाले इस चीज इस तरह से, या ऑयल में ज्यादा, जैसे जंक फूड ज्यादा खाते हैं हम, फास्ट फूड खाते हैं, वो चीजें हमें एक बार बिल्कुल बंद कर देनी है। ठीक है, और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनको मीठा भी एक बार बिल्कुल बंद कर देना है। कई लोग कर जाते हैं हेरा फेरी जिसको बोलते हैं कि चल यार थोड़ा सा खा लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम, तो उनको एक बार बिल्कुल मीठा बंद कर देना है। ठीक है, और जिनका बीपी हाई रहता है तो उनको सेंधा नमक, जो हम टाटा नमक यूज करते हैं, उसकी बजाय हमें सेंधा नमक का यूज करना है, या नमक का वो कम ही यूज करें। ठीक है, जितनी मात्रा में हो सके कम यूज करें, अगर फिर भी यूज कर रहे हैं तो सेंधा नमक का यूज करें। और जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनको घी का भी यूज बहुत ही कम करना है। ठीक है, तो एक बार इन चीजों पे कंट्रोल कर लीजिए, ताकि आपकी जो वेरिकोस की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। उसके बाद आप फिर से खाना स्टार्ट कर दीजिए। खटाई में आपको नींबू, अनार और आंवला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा खट्टे नहीं होते। जैसे खटाई वाली चीजें हो गई उनका कम यूज करना है आपको। ठीक है, ये तीनों चीजें आप ले सकते हो। और आपने सबने सुना होगा, जिनको वेरिकोस की प्रॉब्लम है वो कहते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ही कारगर होती है, पर कौन सी एक्सरसाइज कारगर होती है, बहुत सारी एक्सरसाइज बताई जाती है, हम देख लेते हैं एक्सरसाइज और वो करना स्टार्ट कर देते हैं, उस वजह से क्या होता है हमें और भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो कंफर्टेबल है वही एक्सरसाइज करें, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज देख ले। ठीक है, एक उसमें से आती है कि आपको क्या करना है, टाइट जुराब ले लेनी है, जो सॉक्स बोलते हैं वो ले लेनी है, अपने पैरों में हमेशा वो पहन के रखनी है, क्योंकि वो नसों को दबा के रखेगी, फूलने कम देगी, तो जिससे आपको ये प्रॉब्लम बहुत कम होगी। आपको पैदल चलना बहुत ज्यादा है। ठीक है, जितना हो सके आप पैदल चलिए,
और खाने के बाद में आपको वज्रासन जो प्राणायाम होता है वो आपको करना ही करना है, जिससे क्या होता है हमारा खाना डाइजेस्ट होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा अच्छा होगा। और एक दो एक्सरसाइज और है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। और दूसरा प्राणायाम है पद्मासन है, शीर्षासन है, ये भी आप अपने रूटीन लाइफ में शामिल कर सकते हो। जो इनमें से आप जो भी कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो, ये नहीं कि आप तीनों ही करो। तीनों कंफर्टेबल हो तो आप तीनों कर सकते हो, अगर तीनों कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जो भी कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो। साइकिलिंग कर सकते हो, अगर किसी को बैक पेन की दिक्कत नहीं है, घुटनों में दिक्कत नहीं है तो वो साइकिलिंग भी कर सकता है। साइकिलिंग भी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। और सूर्य नमस्कार, लोग कई पूछते हैं कि मैम सूर्य नमस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं उन लोगों को ये बतानी चाहती हूँ कि जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है, कभी भी उनको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसका मतलब है अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो वो सूर्य नमस्कार कर ही नहीं रहा है। अगर आप कर सकते हो तो इससे बेस्ट एक्सरसाइज है ही नहीं, सबसे कारीगर है, हर हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत ही अच्छी है सूर्य नमस्कार। तो हर पर्सन को करना चाहिए जो इजीली कर सकता है। एक तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग में कि हम कंफर्टेबल नहीं होते या उस पोजीशन पे खड़े नहीं रह पाते, पर धीरे धीरे वो आदत हो जाती है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और मैंने हेल्थ टॉक के नाम से एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। पर मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करके लेफ्ट हो जाते हैं, तो वो हमेशा के लिए ओपन नहीं रहता। मैं वीक में सिर्फ उसको एक बार ओपन करती हूँ, फिर मैं लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ जो भी उस ग्रुप में होते हैं कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। अगर वो कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहते तो उस दिन वो अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर मैं उससे रिलेटेड उनके लिए वीडियो लेकर आती हूँ या उनका मैं सोल्यूशन बताती हूँ उनको, ठीक है। तो आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।